नाम दूंगा। थैंक यू सो मच। और मैं वेलकम करना चाहूंगा जयेश प्रजापति सर का, क्योंकि 9:15 हो चुका है और पावर ऑफ अट्रैक्शन ये क्या है, आज सर से हम और भी बेहतर तरीके से जानेंगे। जयेश सर, वेलकम है आपका सर। आइए और इस मीटिंग को और भी शानदार बनाइए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। रॉकिंग मोस्ट राइटर्स वेलकम। सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम। हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर रमेश सर, अब्दुल रहीम सर को नमस्कार करते हुए हम मीटिंग का शुभारंभ करते हैं। इसी बीच में हमारे बीच में टाइम निकाल के अभी 38 लीडर्स लोग हैं, उन सभी को नमस्कार, प्रणाम। रेंटस फैमिली के अंदर, आईसीटी परिवार के अंदर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम माइंड सेट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको बताओ, लास्ट टाइम जो हमने बात करी थी, लास्ट टाइम हमारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लेके हमारा जो सेशन हुआ था, उसके अंतर्गत हमने देखा था कि जिस भी चीज को हम आकर्षित करेंगे, हमारा मन जिसको भी आकर्षित करेगा उसको हम पाएंगे। ये एक साहिल सर ने जैसा बताया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमारा माइंड जिस चीज की तरफ आकर्षित होगा उस चीज को हम पाएंगे, जिसके अंदर अपार संभावनाएं है, अपार संपन्नता है, आनंद की अनुभूति है, बहुत कुछ है जिंदगी में पाने के लिए। परंतु उसका भी एक तरीका है, हमें वस्तुओं को अट्रैक्ट करने का और उनको प्राप्त करने का भी एक तरीका है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर उपस्थित सभी दोस्तों से मैं निवेदन करूंगा, एक टाइम में एक ही काम करना है, यानी कि अभी मीटिंग में है तो सिर्फ और सिर्फ मीटिंग पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है अपने आप को। यहाँ पर मीटिंग में जो भी आवाज आ रही है उस आवाज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा प्लीज दोस्तों, क्योंकि प्रेजेंटेशन मैं चाहूंगा बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत ही ज्ञान पूर्वक होना चाहिए। यहाँ पर प्रेजेंटेशन में किसी भी प्रकार का एक्साइटमेंट या मोटिवेशन नहीं है। इस एजुकेशन, इस सिस्टम का, आज के सेशन का उद्देश्य मात्र और मात्र एजुकेशन है। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरू करेंगे, आप क्या है। हु आर यू, व्हाट आर यू। आप क्या है, आप कौन है, हम क्या है। आप एक ऊर्जा है, आप और हम कौन है, आप और हम एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम एक एनर्जी है, आप एक एनर्जी हो। बहुत साफ और सीधी बात है, आप उन्हीं तत्वों से बने हुए हो जिनसे सूर्य, चंद्रमा, तारों का निर्माण हुआ है दोस्तों। जी हाँ फ्रेंड्स, बात को गौर कीजिएगा, शब्दों को गौर कीजिएगा। आप और हम वो ही तत्व है, हम उन्हीं तत्वों से बने हैं जिन तत्वों से सूर्य, चंद्रमा और तारे, सूर्य, चंद्रमा और तारे बने हुए हैं। दोस्तों, सूर्य में कितनी ताकत है, चंद्रमा में कितनी ताकत है, तारों में कितनी ताकत है, उनमें और हम में क्या फर्क है। सूर्य, चंद्रमा और तारे जिन तत्वों से बने हैं, उन्हीं तत्वों से आप बने हो, उन्हीं तत्वों से हम बने हैं। आप इस बात को मानना पड़ेगा। इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में जो चीज दिखती है, हर वो चीज आप देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, एहसास कर रहे हो, वो हर चीज पंच भौतिक तत्वों से बनी हुई है। पंच भौतिक तत्व क्या होते हैं? आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। जी हाँ फ्रेंड्स, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी हर चीज के अंदर है, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, तारे हो, पानी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टेबल हो, कुर्सी हो, नोटबुक हो, कागज हो, पेन हो। दुनिया की हर चीज जो आपको विजुलाइज हो रही है, दिख रही है, हर चीज 5 तत्वों से बनी है। और उन्हीं 5 तत्वों में से सूर्य, चंद्रमा बने हैं, तारे बने हैं और हम भी बने हैं। कहते हैं ना, आखिर में हर व्यक्ति को पंच महाभूत में विलीन होना है। तो आप कौन है, हम कौन है? हम एक एनर्जी है, क्योंकि हम उन्हीं से बने हैं जिनसे चंद्रमा, सूर्य और तारे बने हुए हैं। मानव शरीर के रूप में आप चलते फिरते, बातचीत करते प्रभावशाली ऊर्जा के स्रोत है। मानव शरीर के अंदर हम जो है चलते फिरते, हम एक ऊर्जा के प्रभावशाली स्रोत है। हमारे अंदर, हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में कितनी ऊर्जा है, कितनी एनर्जी है, उसका अंदाज आपको नहीं है, हमारे को नहीं है।
उसका आंशिक भाग ही हम यूटिलाइज कर रहे हैं। आप उन कोशिकाओं से बने हुए हैं जिनका निर्माण अणु से हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो, हमेशा बताया जा रहा है हमारा शरीर की सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाई कोशिका है, सेल्स है। वो सेल्स भी पंच महाभूत तत्वों से बनी है, हवा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। तो वो अणु से बना हुआ है क्या? जो कोशिकाएं हैं, जो अर्ध आणविक कणों से बना है। अर्ध आणविक कण का मतलब परमाणु, परमाणु। अणु जो है वो परमाणु से बना है। जैसा कि आप जानते हो, अर्ध आणविक कण क्या है, परमाणु क्या है? एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। तो ये बात एकदम से क्लीन हो चुकी है कि आप एक ऊर्जा हो, मैं एक ऊर्जा हूं, क्योंकि हम अणुओं से बने हुए, कोशिकाओं से बने हुए। कोशिका एक अणु है और अणु का भी सूक्ष्म भाग परमाणु होता है। हर दुनिया की चीज परमाणु, हर चीज के अंदर परमाणु विद्यमान है। और परमाणु आपने फिजिक्स अगर पढ़ा है तो परमाणु एनर्जी है, ऊर्जा है। इसका मतलब सीधी सी बात है, हम एनर्जी है, आप और हम कौन है? एनर्जी है। ब्रह्मांड में कोई भी अतिरिक्त टुकड़ा नहीं है। शब्दों को गौर कीजिएगा दोस्तों, ब्रह्मांड में कोई भी अतिरिक्त टुकड़ा नहीं है। अतिरिक्त का मतलब खाली स्थान नहीं है जहां पर कुछ ना हो। हर कोई यहां है क्योंकि उसे एक स्थान की पूर्ति करनी है। हर टुकड़ा फिट होना चाहिए, बड़ी सी पहेली है ये। ब्रह्मांड के अंदर कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो खाली है। हर जगह पे अणु, परमाणु विद्यमान है, वो अपनी एनर्जी के साथ में विद्यमान है। आप जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं। आप हर चीज से, हर किसी से जुड़े हुए हैं। आप और हम कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी के द्वारा जुड़े हुए हैं। आप एक बड़ी समग्र वस्तु का एक अभिनव टुकड़ा है। आप एक समग्र वस्तु का अभिनव टुकड़ा है, ब्रह्मांड का अभिन्न अंग है। आप ऊर्जा के एक बहुत बड़े मैदान में ऊर्जा से भरी हुई एक गेंद है। ऊर्जा के भरे हुए मैदान में ऊर्जा से बनी हुई हम एक गेंद है। आप एक बहुत शक्ति का हिस्सा है। आप एक बहुत बड़ी शक्ति का, एनर्जी का एक पार्ट्स है, हिस्सा है। आप ईश्वर का अंश है। आपको, हमारे को ईश्वर ने बनाया है। बनाने वाला इतना शक्तिशाली है, इतना ऊर्जावान है, तो उसकी बनाई हुई कृति, उसकी बनाई हुई आकृति कमजोर कैसे हो सकती है? आप कमजोर कैसे हो सकते हो ही नहीं सकते। अगर आप अपने आप को मानते हो कमजोर, तो शायद कमजोर हो सकते हैं, बट कमजोर मानने की भूल भी नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको प्रूव कर दिया है कि आप एनर्जेटिक हो, आप एक ऊर्जा हो, आप कमजोर नहीं हो। आप चाहे तो पूरे ब्रह्मांड की बुद्धिमत्ता आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, इस ब्रह्मांड में जितनी विजडम है, जितनी बुद्धिमत्ता है, वो सारी की सारी आपकी हो सकती है। बाहर जो ब्रह्मांड है वही ब्रह्मांड हमारे अंतर्गत है, क्योंकि वही ब्रह्मांड है जो पंच महाभूत तत्वों से बना है, और ये बॉडी भी पंच महाभूत तत्वों से बनी हुई है। बाहर की ये ब्रह्मांड की सारी बुद्धिमत्ता, सारी विजडम आपके पास है। हम आपस में जुड़े हुए, इसका एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। इंटरनेट के बारे में सोचिए, आप उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन आपको पता चलता है वह यहाँ है। यह वास्तविकता है, यह ऊर्जा का अदृश्य संपर्क है जो हम सबको आपस में जोड़े रखता है। इस तरह आप हर एक और एक चीज से जुड़े हुए हैं। आप और हम इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है दोस्तों। क्या आप, एक एग्जांपल हमने इंटरनेट का दिया है, अगला एग्जांपल देंगे। क्या आप कभी ध्यान दिया है, जिन लोगों से आपके घनिष्ठ संबंध होते हैं, आप कभी उनसे कोई बात कहते हैं तो एक ही बात एक ही समय पे दोनों के मुंह से निकल जाती है। आप दो जने या तीन जने बातें कर रहे हो, एक ही टॉपिक पे एक ही शब्द तीनों के या दोनों के मुंह से निकलता है। यह संजोग नहीं है, यह संपर्क है। यह इस बात का सटीक उदाहरण है कि हम आपस के लोगों में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तीसरा एग्जांपल दोस्तों, यह आपने अनुभव किया होगा
कि जिस बारे में आप सोचते हैं, शुरू करते हैं सोचने का, शायद ऐसा जिसने कई वर्षों से नहीं देखा हो, उसने काफी समय से बात नहीं की हो, जिस आपके किसी दोस्त के साथ में आपने कई समय से, कई महीनों से, कई सालों से बात ना की हो, और उसके बारे में अचानक से आपका विचार आवे और उसी क्षण उसका रिंग फोन बज जाए, उसका कॉल आ जाए। ऐसा अनुभव किया होगा। फिर आप उसको बोलते हैं, अरे यार मैं तेरे बारे में ही सोच रहा था, आपके बारे में ही सोच रहा था, और अचानक से आपका फोन आ गया। तो ये क्या है? नंबर डायल करने से पहले, उसके नंबर डायल करने से पहले, मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है, मैंने उसका नंबर डायल भी कर दिया, खाली डायल करने का कीपैड के ऊपर उंगली लगाने की जो इतना टाइम था, और उससे पहले ही उसी क्षण, उसी 1 सेकंड के, आधे सेकंड के अंदर सामने वाले का कॉल आया। ऐसा कई बार हुआ है, कई बार नहीं, 1-2 बार ऐसा हुआ है मेरे साथ में। सिर्फ उसका स्क्रीन पे नंबर है और खाली क्लिक करने जा रहे हैं, कॉल करने जा रहे हैं, उससे पहले ही उसका कॉल आ गया, ऐसा हुआ है। तो ये क्या है? कनेक्टिविटी है फ्रेंड्स। ये मानसिक कनेक्टिविटी है एक दूसरे से। आकर्षण का सिद्धांत, आकर्षण के सिद्धांत के कारण आप सभी एक शक्तिशाली चुंबक की तरह है, आकर्षित करते हुए बहुत कुछ वैसा जैसा आपने स्वयं किसी वक्त चाहा होगा। हम सब एक दूसरे को कहीं ना कहीं मेंटली आकर्षित करते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप एक चुंबक हैं, आप एक मैग्नेट है, आप एक चुंबक है। आप वस्तुतः उन चीजों, लोगों, विचारों एवं परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, गौर कीजिए, आप एक मैग्नेट हो, आपके अंदर चुंबकीय शक्ति है। उस चुंबकीय शक्ति के द्वारा आप उन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हो, उन चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करते हो, उन विचारों और परिस्थिति को आकर्षित करते हो जिनका स्पंदन जितनी गूंज ऊर्जा की उतकी आवृत्ति पर है, जिस पर आपकी ऊर्जा है। देखिए दोस्तों, आपकी, हमारी जो चीजें जिन लोगों को, जिन विचारों को, जिन परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं, उन आकर्षित करने की जो स्पंदन है, उसकी गूंज है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसके ऊपर आधार करता है कि ऊर्जा कितनी आपकी तरफ रिफ्लेक्ट होगी। आपकी ऊर्जा का क्षेत्र आपके विचारों और अनुभूति के आधार पर लगातार बदलता रहता है। आपके विचार आपके किसी चीज को, लोगों को, विचारों को, परिस्थितियों को आकर्षित करने का फ्रीक्वेंसी हर वक्त आपके विचारों के अनुसार बदलता रहता है, और यह ब्रह्मांड एक आईने की तरह काम करता है जो उसी ऊर्जा को, प्रतिछाया को वापस भेजना चाहता है। यानी कि हम जो फ्रीक्वेंसी देते हैं ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को हम जो फ्रीक्वेंसी देते हैं, उसका रिफ्लेक्शन उसी स्पीड से, उसी एनर्जी से हमारे पास आती है। हमारा किसी चीज को, किसी व्यक्ति को पाने की चाहत जितनी प्रबल होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी तेज होगी, उतनी ही तेज फ्रीक्वेंसी से ब्रह्मांड आपको रिप्लाई करेगा और उस चीज को आपकी तरफ लाके देगा, आपके सक्षम लाके खड़ा करेगा। जो आप सृजित करते हैं, आपके विचार और भावनाएं जितनी प्रबल होगी, चुंबकीय आकर्षण उतना ही अधिक होगा। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी थॉट्स, आपकी फीलिंग जितनी पावरफुल होगी, उतना ही मैग्नेटिक पावर अधिक होगा। यह ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसमें आपको वास्तव में किसी तरह का प्रयास करने की जरूरत है। ये फ्रीक्वेंसी जो है, प्रयास नहीं करना पड़ता, आपको ट्राई नहीं करना होता, वो ऑटोमेटिक अंदर से क्रिएट होती है। इसके लिए आपको प्रैक्टिकल करना नहीं होता। चुंबक किसी चीज को आकर्षित करने का प्रयास नहीं करता, चुंबक किसी चीज को आकर्षित करने का प्रयास नहीं करता, बस यह आकर्षित करता है, और वैसा ही आप करते हो। हम आपसे कुछ ना कुछ अपने जीवन में आकर्षित करने की प्रक्रिया में रहते हैं। आप और हम हर वक्त, हर पल कुछ ना कुछ, किसी न किसी चीज के प्रति आकर्षित होते रहते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम उस तरफ आकर्षित होते हैं। ये जाने अनजाने में ये प्रक्रिया होती ही रहती है।
क्या आपको यह बात समझ में आती है कि इस क्षण आपका जो जीवन है, जी हाँ फ्रेंड्स, क्या आपको यह बात समझ में आ रही है कि इस क्षण अभी एट प्रेजेंट जो आपका जीवन है, वह आपने अब तक जो कुछ किया, गौर कीजिए फ्रेंड्स, अभी क्या आप वो जीवन जो अभी तक आपने कुछ 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 किया, विश्वास किया या महसूस किया, उसका ही परिणाम है। आज से पहले आपने जो सोचा, जिस चीज पर विश्वास किया, जिस वस्तु पर विश्वास करके उसको महसूस किया, जिस चीज की तरफ अपने आप को आकर्षित किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपने जो थॉट रखी, उसी का परिणाम है आज आपका जो लाइफ स्टाइल है वो। आज आप जो भी हो, वो पिछले समय में आपने जो विश्वास किया, जिस चीज के ऊपर सोचा, वही चीज आप हो। आपका जीवन उसी के अकॉर्डिंग आपको मिला है। आप अभी से उन चीजों को सोच समझकर और सचेत होकर आकर्षित करने का प्रयास शुरू कर सकते हैं जो आप अपने जीवन में चाहते हो। जिस चीज को चाहते हो, जैसे लाइफ स्टाइल आप चाहते हो, ऐसा ही लाइफ स्टाइल की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में देकर आप और हम अपने लाइफ स्टाइल को बदल सकते हैं। आकर्षण के सिद्धांत के माध्यम से आप लोगों, संसाधनों, धन, विचार, रणनीति, परिस्थितियों को वस्तुतः वह सब कुछ आकर्षित करते हैं जो आपको अपने सपनों का भविष्य बनाने के लिए जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग संसाधन यानी कि वस्तुओं के बारे में, धन के बारे में, विचार, रणनीति यानी प्लानिंग और परिस्थितियों को हम आकर्षित करते हैं और वही परिस्थितियां, वही आकर्षण, वही फ्रीक्वेंसी हमारा फ्यूचर बनाती हैं। हम जो कुछ भी है वह हमारी सोच का परिणाम है। आज आपका जो भी लाइफ स्टाइल है, जो भी स्ट्रगल है, जैसी भी समस्या है, उसका वो क्यों है? क्योंकि हमारी सोच का परिणाम है। सोच क्या है? थॉट क्या है? एक फ्रीक्वेंसी है। हमने फ्रीक्वेंसी दे दी ब्रह्मांड को कि मैं 12वीं तक पढ़ लूंगा, कॉलेज पढ़ लूंगा, उसके बाद में क्लार्क की जॉब लग जाएगी, बैंक में कोई जॉब लग जाएगी, या कोई छोटी मोटी नौकरी लग जाएगी, 15-20 हजार कमाऊंगा, 25 हजार कमाऊंगा, 50 हजार कमाऊंगा। तो बस आप अपनी जो थॉट है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी जितनी भी खोली है ना, उतनी ही ब्रह्मांड की तरफ से रिफ्लेक्शन होगा और वो ऑटोमेटिक परिस्थितियां, अभी साहिल सर ने जैसा बताया, उसने, उस व्यक्ति ने जैसा सोचा, उसके सामने वैसी ही वस्तु स्थिति तैयार हो गई। तो आज हम जो भी है उसका कारण हमने पिछले समय में सोच के जो ब्रह्मांड को फ्रीक्वेंसी दी, उस फ्रीक्वेंसी का कारण ही हम है। तो आज हम वही है जो हमारे पिछले परिणाम का कारण है। दोस्तों, आप शक्तिशाली हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यू आर पावरफुल। आप बहुत ही शक्तिशाली है, आप बहुत ही पावरफुल है। आपके अंदर एक वो शक्ति है। आप ब्रह्मांड को फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं। रेनेटस वेलनेस के अंदर आपको क्या कमाना है, कितना कमाना है, 2021 तक कितने तक इनकम तक पहुंचना है, वो हम फ्रीक्वेंसी देंगे। जो फ्रीक्वेंसी हम देंगे वही फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी। दोस्तों, जब हम हमारे रेनेटस वेलनेस का प्लान बताने के लिए बैठते हैं, सामने वाले व्यक्ति को हमें, वो जब बातें कर रहा है, इंट्रोडक्शन कर रहा है, किसी टॉपिक पर चर्चा कर रहा है, तो आप मन ही मन उसको पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी दीजिए। हमारे माइंड से उसके प्रति पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कीजिए। आप विजुलाइज कीजिए कि ये व्यक्ति रेनेटस वेलनेस में आने वाला है। ऐसी थॉट्स क्रिएट कीजिए, क्योंकि ये अदृश्य शक्ति है। वो हम जो ब्रह्मांड को फ्रीक्वेंसी भेजेंगे, वही फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड उसके माइंड में भेजेगा। आप उसके बारे में अच्छा सोचिए। आप उसका शक्ल देखते ही प्लानिंग कर लेते हैं कि ये तो बंदा अपने से नहीं जुड़ने वाला है, प्री जज कर लेते हैं। फिर उसको प्लान इसलिए बताते हैं क्योंकि आप प्लान बताने आए हो। आपको पता होता है ये नहीं जुड़ेगा। वो क्यों पता है? आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी ने सेट कर लिया। आपके माइंड ने मान लिया कि ये व्यक्ति नहीं ज्वाइन करेगा। अब आपने जो फ्रीक्वेंसी दी है ब्रह्मांड को कि ये व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन नहीं करेगा, वो ही फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड की तरफ से रिफ्लेक्ट होके आपके माइंड, उसके माइंड में जाएगी। क्योंकि क्यों जाएगी दोस्तों? क्योंकि ये एनर्जी है। आप एक एनर्जी हो।
आप जो भी सोचते हो वो एनर्जी है। एनर्जी ऊर्जा है। ऊर्जा को कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा को मात्र रूपांतरित किया जा सकता है, रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। ऊर्जा ना कभी जन्म लेती है, ना कभी तैयार होती है। वो ऊर्जा रूपांतरित होती है। आपके माइंड में जो एनर्जी है, जो एनर्जी आपने ब्रह्मांड को जो वेव्स, जो फ्रीक्वेंसी दी, ब्रह्मांड वही वेव्स फ्रीक्वेंसी को वहां से ट्रांसफर करके उसके माइंड में भेज देगा, और उसका माइंड उसी थॉट के ऊपर काम करेगा। वो फ्रीक्वेंसी नेगेटिव गई है, उस व्यक्ति के थॉट आएगी कि ये व्यक्ति जो मेरे को प्लान बताने आया है, अब इसको ना बोलूंगा तो नाराज हो जाएगा, इसको खुश करने के लिए सुन तो लेते हैं। तो आप अपना काम करेंगे प्लान बताने का, वो अपना काम करेगा प्लान सुनने का। उसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन नहीं आएगा दोस्तों। सभी तत्व ऊर्जा है। ऊर्जा को न तो कोई सृजन होता है, न ही उसको नष्ट किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसको रूपांतरित किया जा सकता है। ये फिजिक्स सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। यह अपने आप में इसका कारण है और प्रभाव है, दोनों है। यह सभी स्थानों पर और हर समय बराबर मात्रा में मौजूद है। यह एनर्जी हर वक्त, हर समय अपनी एक नियत मात्रा में उपस्थित है। आपके आसपास सराउंडिंग में एक एनर्जी का ऑरा है। या तो नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है। वो आपकी फीलिंग्स और थॉट के ऊपर डिपेंड करेगा, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बट एनर्जी है, हर वक्त एनर्जी है। हम जहां भी बैठे हैं वहां एनर्जी है। मैं लैपटॉप के सामने बैठा हूं, लैपटॉप में एनर्जी है, ये टेबल में एनर्जी है। इस चीज को मानना पड़ेगा। बहुत ही डीप सब्जेक्ट है। ऊर्जा लगातार गतिशील है। ये मेरे सामने लैपटॉप पड़ा है, इसमें एनर्जी गतिशील है। मोबाइल में एनर्जी गतिशील है। दुनिया की हर चीज के अंदर एनर्जी गतिशील है। कभी भी यह विश्राम नहीं लेती। एनर्जी को आराम करने की आवश्यकता नहीं होती। एनर्जी रूपांतरित होती रहती है। एनर्जी अपना काम करती रहती है। एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी का नाश नहीं होता। तो क्यों ना दोस्तों हम एनर्जी जो लगा रहे हैं, जो एनर्जी हम क्रिएट कर रहे हैं, ब्रह्मांड को जो एनर्जी दे रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, जो वेव्स दे रहे हैं, वो पॉजिटिव ही देवे, नेगेटिव क्यों दी जाए। किसी भी व्यक्ति के बारे में जब आंख बंद करके बैठे हो तो उसके बारे में विचार आ गया तो या तो उसके प्रति नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। अगर आपका दोस्त है तो पॉजिटिव आएगा, और अगर आपको आपका हितैषी नहीं है तो नेगेटिव थॉट आएगी। अगर आपका कोई दुश्मन भी है और उससे भी, उसके बारे में भी विचार आए तो उसके बारे में एक बार आंख बंद करके ऊपर वाले को प्रार्थना कर दीजिए कि इसको सद्बुद्धि देवे भगवान और इसका भला करें। तो वो वेव्स जो है ना, फ्रीक्वेंसी, उसके बारे में अच्छी थॉट आप रेगुलर डेली देंगे, प्रेयर करेंगे प्रार्थना से, तो वो वेव्स उसके भी माइंड में जाएगी और वो आपको अच्छा लगने लगेगा, उसको आप अच्छे लगने लगेंगे और आपका दुश्मनी जो है वो गायब हो जाएगी। और आप उसके बारे में अगर फ्रीक्वेंसी गलत देते हो, आप सोचते हो कि मैं तो उसके बारे में ऐसा ऐसा सोचता हूँ, वो ऐसा हो जाना चाहिए, उसका ऐसा नुकसान होना चाहिए, वो बहुत बदमाश है, मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, आप वो रिपीट करते जाएंगे, वही फ्रीक्वेंसी, वही वेव्स उसके माइंड में जाएगी और आपकी दुश्मनी और बढ़ती जाएगी। ये दोस्तों मानिए या मत मानिए, फैक्ट है, सच्चाई है। तो हमें पॉजिटिव थॉट के साथ में हर चीज को पॉजिटिव लेके, और हमारी फ्रीक्वेंसी जो है, ऊर्जा जो है लगातार गतिशील है, वह कभी विश्राम नहीं करती, तो उसको पॉजिटिव रूप में ही हमें रूपांतरित करना है। यह हमेशा एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित रहती है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। कैसे होती है? जैसे सेल है, बैटरी है, बैटरी के अंदर ऊर्जा है, एनर्जी है। उस बैटरी को वायर से कनेक्ट करके बल्ब लगा दो, वो बल्ब की, वो बैटरी की ऊर्जा जो है
वहां पे रूपांतरित हो गई, किसमें? लाइट में। मोबाइल की बैटरी लगा दी, मोबाइल की बैटरी हटाओ, मोबाइल बंद हो जाएगा। मोबाइल के अंदर बैटरी लगाई तो वो बैटरी की एनर्जी जो है उसके लाइट में रूपांतरित होगी, यानी कि ऊर्जा वही है, वहां से ट्रांसफर हो गए वहां पे गई है, डिस्ट्रॉय नहीं हुई, डैमेज नहीं हुई, वो ब्रह्मांड में ही एनर्जी घूमती रहती है, अपना रूप बदलती रहती है एक जगह से दूसरी जगह के। आपके अंदर एक एग्जांपल, आपके अंदर एनर्जी है, आपने एक पत्थर लिया, पत्थर को जोर से मारा, वो एनर्जी का रूपांतरित हुआ, आपके अंदर जो एनर्जी है उसका रूपांतरण हुआ, वो पत्थर को जाके लगी। आपने गेंद है, गेंद को फेंका बॉल की तरफ, दीवार की तरफ, तो वहां पे जाके वो आपके बॉडी की एनर्जी जो है गेंद से गई दीवार तक, दीवार से वापस उसी जितनी एनर्जी से आपने फेंका है उतनी एनर्जी से वो रिफ्लेक्ट होके आई है। साहिल सर, मेरा आवाज आ रहा है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर। ऊर्जा विचारों का अनुसरण करती है, एनर्जी जो है अपने विचारों का अनुसरण करती है, हम जैसा विचार करते हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो मेरा आज का उद्देश्य मुख्य तौर से, खास तौर से ये बात बताना था, आप एक शक्तिशाली हो, आप एनर्जिक हो, आप एक एनर्जी हो, हर वक्त फील कीजिए, अनुभव कीजिए, मैं एक सामान्य इंसान नहीं हूं, मैं एक शक्ति हूं और दिव्य शक्ति हूं, मेरे अंदर एनर्जी है, हर वक्त वो सोच रखे। और जब मैं इतना शक्तिशाली हूं तो मेरा एक्शन कमजोर क्यों? और जो मेरा एक्शन कमजोर है तो मेरा आउटपुट कमजोर क्यों? बैटरी जब हाई वोल्ट की है तो उसके अंदर लगाए हुए बल्ब से लाइट कम क्यों आ रही है? कहीं ना कहीं सिस्टम में फॉल्ट है। आप और हम 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने से काम कर रहे हैं और आउटपुट 15-20 हजार का आ रहा है, तो दोस्तों खुश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपके अंदर जो क्षमता है, जो ताकत है, वही ताकत सुब्रत राय दत्ता के अंदर है, वही ताकत अब्दुल रहीम सर के अंदर है, वही ताकत श्रीवास्तव जी के अंदर है। वो हर सप्ताह 20 लाख, 30 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख कमा रहे हैं। एनर्जी वही है, क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया यहां पर कि आप एनर्जेटिक हो, आपके अंदर एनर्जी है, हर चीज के अंदर एनर्जी है। तो हमारी एनर्जी हम मार्केट में लगा रहे हैं, हमारे टॉप के सीनियर जो सक्सेसफुल पर्सनालिटी है वो भी ताकत लगा रहे हैं। क्या कमी रह रही है उनमें और हमारे में, क्या डिफरेंस आ रहा है? मात्र 2000 में क्यों सिमटे हुए हम? मैं एक शक्तिशाली हूं, मेरी सोच शक्तिशाली है, मैं इस ब्रह्मांड के शक्तिशाली स्वरूप परमात्मा की बनाई हुई एक संरचना हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं किसी भी एंगल से कमजोर नहीं हूं। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सेट कर देना है, तो हमारा कार्य होगा ना वो भी पावरफुल होगा, हमारा प्रेजेंटेशन भी पावरफुल होगा, क्योंकि आप एक पावर हाउस हो। आपके अंदर एक मैग्नेट पावर होना चाहिए, आपके अंदर एक चुंबकीय शक्ति होनी चाहिए जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाए। आप अपने आप को जितना शक्तिशाली समझते हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, आप अपने आप को जितना शक्तिशाली समझते हो, आप उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। मैं कहना यूं चाह रहा हूं, आप जितना अपने आप को पावरफुल समझते हो उससे कई गुना ज्यादा ताकत है आपके अंदर, हमारे अंदर। आप अपने जीवन में हर चीज बना रहे हैं, एक बार आप इसे पूरी तरह स्वीकार कर लें और इसकी जिम्मेदारी लें कि वह आप सब कुछ कर सकते हो। जो आपने तय कर लिया है, जो आपने ठान लिया, आपने फिक्स कर लिया, वो आप कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी है, आप कमजोर नहीं हो। किसी भी एंगल से, किसी भी व्यक्ति से कंपैरिजन भी करोगे तो आप उससे कमजोर तभी होंगे जब आप अच्छे से प्लान नहीं दे पाएंगे। अच्छे से प्लान तभी नहीं दे पाएंगे जब आपने स्टडी नहीं किया है। आपने स्टडी नहीं किया है तो गलती आपकी है।
हम जो काम कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट के अंदर 9 प्रकार के कंटेंट है, 9 के 9 नाम एक साथ में एक स्पीड में आने चाहिए। एक ही सांस में सारे के सारे नाम बोलना आना चाहिए। मैंगोस्टीन, मेकारूट, साइबेरिन जैसी, एल्डरबेरी, रसबेरी, ब्लैक करंट, सॉरबेरी, गैनोडर्मा, सिगरू। सामने वाले को ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि ये 9 सीख के लिया है, इसको कुछ आता नहीं है। इसके अंदर 11 प्रकार की इनकम है, सारी की सारी इनकम का नाम एक स्पीड से पता होना चाहिए। यहां पर 20 प्रकार की रैंक है, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव रीजनल, जो भी है ये सारी की सारी एक झटके में 20 आनी चाहिए, क्योंकि हम जो काम करने जा रहे हैं उस काम के हमारे को खिलाड़ी बनना है। तो हमारे अंदर वो ताकत है, हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे उपस्थित हर एक व्यक्ति से कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपका पे आउट कम आ रहा है, इसका मतलब आप मार्केट में प्लान प्रेजेंटेशन अपना पावरफुल तरीके से, जो शक्ति आपके अंदर है उस शक्ति का पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। शक्ति है, इसका मतलब जोर से चिल्ला के प्लान बताने की आवश्यकता नहीं है। एनर्जी का रूपांतरण वहां पे ऊंची आवाज में नहीं करना है। आप स्वयं अपने जीवन के रचयिता है। ये जीवन है, ये लाइफ स्टाइल है, इसकी संरचना आपको करनी है। इस आपकी जो लाइफ है, ये जो लाइफ रूपी फिल्म है, इसके डायरेक्टर आप हो, इसके एक्टर भी आप ही हो। इसकी कैसी रचना रचनी है वो आपके ऊपर तय करता है। कोई अपलाइन तय नहीं करता, कोई डाउन लेग तय नहीं करता। अगर आप ये सोचते हो कि मेरे डाउन में ऐसा कोई व्यक्ति आ जाएगा जो मेरे को मालामाल कर देगा, अमीर बना देगा, चमत्कार हो जाएगा, दोस्तों भूल जाइए, कभी नहीं होगा। आप फ्रीक्वेंसी ऐसी छोड़ रहे हो, आप ब्रह्मांड को ऐसी फ्रीक्वेंसी दे रहे हो कि कोई व्यक्ति आएगा और मेरे को माला माल करके जाएगा। जो व्यक्ति आएगा उसके फ्रीक्वेंसी में, माइंड में ऐसा ही आएगा, ब्रह्मांड उसको ऐसा ही देगा। वो व्यक्ति सोचेगा मैं काम कर रहा हूं इसलिए ये ऊपर वाला माला माल हो रहा है, मैं काम नहीं करूंगा। आप फ्रीक्वेंसी क्यों दूसरों के लिए, दूसरों के भले के लिए फ्रीक्वेंसी छोड़िए। आप ऐसी फ्रीक्वेंसी कीजिए कि हे भगवान, मेरे साथ जो भी टीम में जुड़ेगा, मैंने शपथ ले रखी है, मैंने कसम ले रखी है, मैंने अपने आप से वादा किया है, मैं कम से कम 100 लोगों को करोड़पति बनाऊंगा। 100 लोगों के घर में खुशहाली के दिए जलेंगे, 100 लोग अमीर बनेंगे, 100 लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज करूंगा। परमात्मा मेरे को शक्ति प्रदान करना और हर वो व्यक्ति को मेरी तरफ आकर्षित करना जो व्यक्ति अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहता है। फ्रेंड्स, आपको जान के बहुत ही हैरानी होगी, वास्तव में हैरानी होगी। आपकी तरफ लोग खींचे हुए आएंगे, क्योंकि आपने जो ब्रह्मांड में फ्रीक्वेंसी दी है, आपकी जो पॉजिटिव थॉट है। कई बार तो आप प्लान बताते हो ना दोस्तों, आगे वाला व्यक्ति प्लान देखने के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेता, वो इंटरेस्ट ये लेता है कि आप क्या क्वालिटी रखते हो, आपकी विचारधारा कैसी है, आपकी टेक्निक कैसी है, आप कितने सक्षम हो। व्यक्ति कभी भी रेनेटस को बाद में ज्वाइन करता है, पहले आपको ज्वाइन करता है। मैंने ऐसा कई बार अनुभव किया है। वो सामने वाला ने बोला कि मैंने ज्वाइन करने तो उसी समय तय कर लिया था जब 5 मिनट आपसे बात करी, बाकी के जो आधा घंटा बात करी वो तो ऐसे ही में टाइम पास हो रहा था। मैं आपके क्वालिटी क्या वो जानना चाहता था, आप क्या क्या किस तरीकों को किस तरीके से प्रेजेंटेशन करते हो। वो ऐसा भी मेरे को कई बार लोगों ने बोला कि मैंने कई लोगों से प्लान बात करी तो मैंने 5 मिनट में सामने वालों को परख लिया, उसके अंदर हुनर नहीं है, क्वालिटी नहीं है, आपके साथ नहीं जुड़ूंगा। मैंने आपके साथ ही जुड़ने का प्रॉमिस किया। उसी व्यक्ति को कोई और प्लान बता के गया, तब उसकी समझ में ही नहीं आया, या समझ में आया तो उसने उसके साथ ज्वाइन नहीं किया। और आप जाके प्लान बताएंगे तो वो आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। यानी कि आप मैग्नेट हो, आप एनर्जी हो, आप उस मैग्नेट का, उस एनर्जी को सही तरीके से सही रूप में रूपांतरित करने की कला जान लीजिए। अपने आप को तैयार कर लीजिए, अपने आप को फौलादी बना दीजिए, अपने आप को रेनेटस वेलनेस का चैंपियन बना दीजिए। जी हाँ फ्रेंड, चैंपियन, चैंपियन का मतलब क्या होता है? जो कभी नहीं हारता, अपने खेल में, अपने काम में कभी नहीं हारेगा। चैंपियन, आप चैंपियन हो, मैं चैंपियन हूं। आपके अंदर सोया हुआ चैंपियन है, उसको जगाना है। मेरे अंदर सोया हुआ चैंपियन को जगाना है। दुनिया का कभी भी किसी भी फील्ड में हम हारेंगे नहीं, हम चैंपियन की तरह खेलेंगे। तो आप अपने जीवन के रचयिता हो, आप अपना जीवन जैसा बदलना चाहते हो वैसा ही बदलेगा। आप फ्रीक्वेंसी छोड़िए कि रेनेटस वेलनेस मेरे को यहां से फॉरेन ट्रिप देगा, बढ़िया सी मर्सिडीज बेंज या बढ़िया सी रॉयल लाइफ स्टाइल वाली
कार लेगा, बढ़िया सा बंगला होगा जो मेरी सिटी में किसी के पास नहीं है, ऐसा मेरे पास होगा। ऐसी फ्रीक्वेंसी छोड़िए ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड उसका रिएक्शन देगा, डेफिनेटली देगा, क्योंकि जब आप ऐसी फ्रीक्वेंसी देते हो तो आप अंदर से और भी ज्यादा पावरफुल बनते जाते हो, और भी ज्यादा पावरफुल बनते जाते हो। और आपकी फ्रीक्वेंसी से आपके अंदर का एनर्जी पावर बढ़ता है। आपको पता ही नहीं चलता कि मेरा एनर्जी पावर मेरी फ्रीक्वेंसी से बढ़ा है, ये आपको अनुभव नहीं होता, ये आपको पता नहीं चलता दोस्तों, वास्तव में नहीं पता चलता। वो उसका जो एनर्जी आपके अंदर जो क्रिएट हुई है, पॉजिटिव माहौल क्रिएट हुआ है, पॉजिटिव थॉट आपके अंदर क्रिएट हुई है, एक कुछ करने की, गुजरने की जो एनर्जी क्रिएट हुई है, तो वो एनर्जी का रूपांतरण होगा, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है एनर्जी रूपांतरित होती है। आपने अपने अंदर एक एनर्जी भरी कि मैं रेनेटस वेलनेस के अंदर कुछ अलग करने के लिए आया हूं, इंडिया के अंदर एक बेहतर नाम कमाने के लिए आया हूं, इस दुनिया में मेरा एक नाम होगा, रेनेटस के साथ में मेरा नाम पर्यायवाची शब्द बनेगा। दोस्तों, आपका माइंड जो एनर्जी लेके बैठा है, वो एनर्जी का बाहर रूपांतरण होगा, विस्फोट होगा, जब ट्रांसफर होगी, जब प्लान बताएंगे तब ट्रांसफर होगी, और जब सामने से प्लान बता के ट्रांसफर होगी, उसके अंदर पॉजिटिव वेव्स जाएंगे, वो व्यक्ति तैयार होगा और एक बहुत ही पावरफुल, आपसे भी ज्यादा पावरफुल वो अपने आप को महसूस करेगा, और वो व्यक्ति किंग बनने की ठान के आएगा कि मेरे को इस बिजनेस में किंग बनना है। तो आपको किंग बनना कोई रोक नहीं सकता। कहने का मतलब, आप अपने जीवन के रचयिता हो, आप अपने भाग्य के विधाता हो, आप अपने आप को जिस दिशा में लेके जाना चाहते हो उस दिशा में लेके जा सकते हो। रास्ते आपके पास है, आप कौन से डायरेक्शन में जाना चाहते हो, चॉइस आपकी है। अपलाइन खाली आपको गाइड कर सकता है, आपको रास्ता बता सकता है, चलना आपकी मर्जी है। आप में अपने जीवन को बदलने की क्षमता है, आप में अपनी लाइफ को चेंज करने की क्षमता है। आप अपनी उम्र देख लीजिए, आपकी उम्र कितनी है, 20 साल, 30 साल, 50 साल, कुछ लोग तो 50 साल प्लस भी होंगे। आंख बंद करके विजुलाइज करो कितना मेहनत किया 50 साल में, कितना अचीवमेंट किया, कितना मान सम्मान पाया, कितना दिल को सुकून पाया। वो सिर्फ और सिर्फ परिणाम है अपनी सोच का, जो हमने पिछले कई सालों से वो सोच को अपने ऊपर हावी होने दिया। अब हमारे पास समय बहुत कम बचा है दोस्तों। अगर आपकी उम्र 40 या 50 हो गई है तो सोच लो समय कितना कम बचा है, तो कितने कम समय में कितने सारे काम करने हैं। तो हमें एक्शन भी उसी एनर्जी से, उसी कम समय वाली एनर्जी में ज्यादा से ज्यादा हमें ग्रो करना है, ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट करना है। उस एनर्जी को हमारी तरफ, फ्रीक्वेंसी वेव्स को हमारी तरफ आकर्षित करना है। आप अपने में इच्छित भविष्य के निर्माण की क्षमता रखते हो। आप अपने इच्छित भविष्य, हम अपने इच्छित भविष्य का मतलब हम जो विजुलाइज करते हैं, हम जो सोचते हैं, जैसी लाइफ स्टाइल सोचते हैं वैसी लाइफ स्टाइल क्रिएट करने की क्षमता हमारे अंदर है, क्योंकि हम शक्तिशाली हैं, क्योंकि हम चुंबक हैं, क्योंकि हमारे अंदर ब्रह्मांड की शक्ति है, क्योंकि हमारे अंदर उस परमात्मा की, उस ऊपर वाले की सुप्रीम पावर है। वो सुप्रीम पावर हमारे बॉडी के अंदर है, हमारे थॉट के अंदर है। उसको पहचानना है हमें और उसी की फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड में देना है। और जो फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में देंगे, जितनी पावर के साथ में देंगे, जितनी ताकत के साथ में देंगे, उतनी ही ताकत के साथ में, उतनी ही जल्दी एक्शन के साथ में आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। करके देखिए दोस्तों, वाकई मैंने तो इसको आजमा के देखा है, मैंने करके देखा है। मेरे अंदर इतनी एनर्जी भर चुकी है, मुझे पता ही नहीं है, ये पता नहीं कहां से क्या एनर्जी आ गई। कॉन्फिडेंस तो कई बार तो मुझे लगता है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहा हूं, अगर कुछ हो गया तो। बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब का ओवर कॉन्फिडेंस। और जब भी सामने वाले को बात करता है, इतने फुल कॉन्फिडेंस से आवाज निकलती है, उसको मैं खुद को पता नहीं होता मैं ऐसे क्या बोल रहा हूं।
तो वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। मुझे ऐसा फीलिंग होता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। और पता नहीं सामने वाला जिसको भी प्लान बताता हूं, मुझे तो याद ही नहीं है कि ना बोलने में, ना तो बोलने की ताकत ही नहीं है किसी के अंदर। ये मेरा अपना ओवर कॉन्फिडेंस है कि मेरे सामने प्लान लेके बैठ गया, और अगर वो मेरे को सुन रहा है अच्छे से पॉजिटिव हो गए, तो उसकी ताकत नहीं, उसकी हिम्मत नहीं जो ना बोल दे रहे कि मेरे को नहीं करना है। वो ये बोल सकता है मैं बाद में सोचूंगा, बाद में बताऊंगा। ना तो बोलने की ताकत ही नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या चीज नहीं है, हमारे प्लान में कहां कमी है, हमारे प्रोडक्ट में कहां कमी है, हमारे अंदर कहां कमी है। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल फुल है, हम एनर्जेटिक है, हम शक्तिशाली है, सर्व शक्तिशाली। सामने वाला प्रेजेंटेशन लेने बैठे हैं, उस समय मैं विजुलाइज करता हूं कि मैं बहुत पावरशाली एक व्यक्ति हूं, व्यक्तित्व हूं, मेरा माइंड बहुत पावरशाली, पावरफुल, कॉन्फिडेंस के साथ में ओतप्रोत है। मेरा माइंड एक कंप्यूटर की तरह चलता है, जो सामने जो सर्किट बैठे हुए छोटे छोटे सर्किट, इनको अभी शॉर्ट कर दूंगा मैं। अब सामने वाले को कोई भी दूसरी कंपनी का प्लान भी बताने आ जाता है सामने, और वो उसकी, मेरा प्लान, मेरी आदत है कभी भी सामने वाले का प्लान नहीं सुनता। उसको बोलता भैया देख मेरा प्लान दिखाता हूं, अगर मेरे से अच्छा प्लान रहा, तेरे को लगे कि तेरे मेरे से अच्छा प्लान है, तो ही तेरा प्लान बताना, नहीं तो नहीं बताना। मैं सामने वालों को सीधा सीधा बोलता हूं भाई साहब, मैं उसको बोलता हूं अगर आप अपना प्लान बताने के मूड में हो तो पहले मेरा प्लान सुन लो, अच्छे से मनन कर लो, गौर कर लो, और अगर आपको लगे कि रेनेडस से बेहतर प्लान है तो ही अपना प्लान खोलना, नहीं तो ओपन मत करना। और मेरा प्रेजेंटेशन इतना धुआंधार कर देता हूं मैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस है मुझे 100%, 1000%, 1% भी कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है कि रेनेडस वेलनेस से बेहतर कोई है, ऐसा सोच भी नहीं सकता। और उसका प्रेजेंटेशन इतने पावरफुल तरीके से कर देता हूं कि उसकी हिम्मत ही नहीं बढ़ती, वो दूसरा प्लान का बात ही नहीं करता, मुंह से बोलता भी नहीं है, मैं उसको याद भी नहीं दिलाता कि तू और कोई प्लान बताने आया था मेरे को। तो वो क्या है, वो शक्ति है। वो इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर शक्ति है, उस शक्ति को पहचानिए। आपके अंदर असीम क्षमता है, असीम ताकत है, आप पावरफुल हो, पावर हाउस हो। एक बार आप निर्णय करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड जुड़ जाता है। एक बार आपने निर्णय कर लिया, ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए, मैं रेनेडस वेलनेस का किंग हूं, किंग था और किंग रहूंगा। आप किंग तो उसी समय बन जाते हो जिस दिन आप फॉर्म साइन कर लेते हो, किंग तो उसी दिन बन जाते हो जिस दिन आप ठान लेते हो। अभी जो ये चल रहा है ये तो एक प्रोसेस है। महिला उसी दिन मां बन जाती है जिस दिन वो उसकी प्रेगनेंसी रहती है, पहला दिन होता है, उसी दिन मां बन जाती है। बाकी के 9 महीने तो प्रोसेस है फ्रेंड। रेनेडस वेलनेस के अंदर आप आए हो जिस दिन आपने फॉर्म साइन अप किया है, जिस दिन आपने ठान लिया है कि मैं रेनेडस वेलनेस का किंग हूं, दोस्तों यकीन मानिए 100% नहीं 1000% यकीन मानिए आप किंग हो। अभी जो चल रहा है ये तो प्रोसेस है। ये प्रोसेस हर व्यक्ति की अलग अलग, हर व्यक्ति की सोच का, हर व्यक्ति की ताकत का अलग अलग हो सकता है। किसी का 12 महीने, किसी का 2 साल, किसी का 5 साल, किसी का 10 साल में भी अगर किंग बन गए तो बुराई क्या है। आज आप रेनेडस वेलनेस छोड़ दो, अपना काम जो कर रहे थे वही करते जाओ। 10 साल के बाद में क्या आप वो लाइफ स्टाइल जी पाएंगे? 15 साल बाद में वो लाइफ स्टाइल जी पाएंगे? जो यहाँ पर किंग को छोड़ो, डायमंड जो जीता है, सीनियर एग्जीक्यूटिव जो जीता है, वो लाइफ स्टाइल जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे आप वो लाइफ स्टाइल। सीनियर एग्जीक्यूटिव की लाइफ स्टाइल नहीं जी पाएंगे। सीनियर एग्जीक्यूटिव की लाइफ स्टाइल मैंने अनुभव किया है, क्योंकि मैंने अचीव किया है। और अभी स्थिति ये है कि हर वीक, ईच एंड एवरी वीक सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंटेन होता ही होता है। कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं होता कि सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंटेन नहीं होता। सीनियर एग्जीक्यूटिव की लाइफ स्टाइल वो है, मोबाइल को स्विच ऑफ करके मैं अगर एक भी व्यक्ति को फोन ना करूं, एक भी व्यक्ति से बात ना करूं, एक भी कॉल रिसीव ना करूं, मैं एक भी बॉटल रीपरचेज ना करूं, मैं रेनेडस का नाम भी मुंह से ना लूं, तो मेरे घर में 1 लाख रुपया आना ही आना है। ये सिस्टम है। क्या 10 साल, 20 साल, 15 साल के बाद में आपके साथ ऐसा होने वाला नहीं दोस्तों, फ्रेंड, बिल्कुल नहीं। तो मेरे कहने का मतलब, हम एक एनर्जी है, हम
जो लाइफ स्टाइल विजुलाइज करेंगे, जो सोचेंगे, वो लाइफ स्टाइल आपके साथ होगी। हमें हमारा बिजनेस किसी पर्टिकुलर 1 या 2 या 4 व्यक्तियों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। पूरा वर्ल्ड पड़ा है दोस्तों आपको किंग बनाने के लिए। पूरा इंडिया तैयार है, आपका इंतजार कर रहा है कि आप उनके पास जावे, प्लान बतावे, प्रेजेंटेशन देवे, उनकी एनर्जी को आप तैयार करें। पूरा वर्ल्ड बैठा इंतजार कर रहा है आपका इंतजार कर रहा है, पर आपको शर्म आ रही है कि भाई मैं जाऊंगा, सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में। अरे आप तो इतने बड़े डॉक्टर हो, आप तो इतने बड़े हाई प्रोफाइल के व्यक्ति हो, आप ये बिजनेस लेके आए हो, आप ये मेंबर बनाने का धंधा लेके आए हो, और वहीं पर हमारी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में छोड़ते हैं, और वो ब्रह्मांड क्या एक्शन लेगा? वही एक्शन लेगा। हम तो 5,000 10,000 के लिए आए हैं, 5,000 10,000 20,000 कमा लिए, बहुत हो गया। तो दोस्तों, हमारी सोच ही हमारी स्थिति का कारण है। हम जो सोचते हैं वही हम बनते हैं। आप और हम जो सोचेंगे वही बनेंगे, क्योंकि आप एनर्जी है। मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं, आप एक एनर्जी है, आप एक पावर हाउस हो, अपने अंदर पावर है, हमारे आसपास पावर है, हमारे आसपास का जो ऑरा है, ऑरा मंडल। देखिए दोस्तों, आपने विजुलाइज किया होगा, आपने देखा होगा, आप कहीं जा रहे हो मार्केट में, तो एक व्यक्ति खड़ा है और उसको घेर के 4-5 लोग आके इकट्ठे हो जाते हैं, और एक व्यक्ति, और उसके पास आपको भी जाके वो जो बात कर रहा है उसको सुनने की इच्छा होती है, क्या बोल रहा है मैं भी सुनूं। चुपचाप वो जो बोलता रहता है उसको सुनते जाते हैं। आप नोटिस करना, वो व्यक्ति के अंदर 100% पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, पॉजिटिव थॉट के साथ ही बात करेगा, तब जाके वो लोगों को अट्रैक्ट कर पाता है। और एक व्यक्ति ऐसा आता है, आपने भी विजुलाइज किया होगा, एक व्यक्ति सामने से आ रहा है तो आप या तो उल्टे घूम के खड़े हो जाते हो या फिर दूसरी गली से निकल जाते हो, क्योंकि आपको पता है ये सामने वाला मिलेगा, रोना रोएगा, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। एनर्जेटिक नहीं है वो, उसके पास जाएंगे तो हमें, वो भी नेगेटिव एनर्जी है तो हमारे को भी नेगेटिव एनर्जी देगा। पता नहीं क्या है, उस व्यक्ति से बात करने का हमें अच्छा नहीं लगता, उससे मिलना जुलना पसंद नहीं होता। तो क्या है ना, हर व्यक्ति के आसपास उसकी सोच के अनुसार एक ऑरा बनता है, एक एनर्जी क्रिएट होती है, और वो जो ऑरा होता है, वो क्रिएट होती है एनर्जी, वो एनर्जी सामने वालों को प्रभावित करती है। आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव थॉट है, तो आप जहां भी खड़े रहेंगे आपको 4-5 लोग घेर के खड़े रहेंगे। आप जो बोलेंगे उसको बहुत अच्छे से सुनेंगे, सोचेंगे, उसके बारे में मनन करेंगे। आपने कुछ बोला तो उसके बारे में वो जरूर सोचेंगे, उसके ऊपर अमल भी करेंगे, क्योंकि आपकी थॉट के ऊपर डिपेंड है। तो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है, 10 बज गए हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा समय नहीं खींचना है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितने समय तक प्लान चलाओ, कितने भी समय तक चलता रहेगा। मैं चाहता हूं हर चीज एक अपनी समय सीमा के साथ में हो जाए तो अच्छा है। तो मैं चाहूंगा आज का प्रेजेंटेशन जो है 10:04 हुए, तो आज का प्रेजेंटेशन 10:15 में, यानी कि आने वाले 10 मिनट में हम पूरा करें। तो ताकि क्या है ना, समय का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे काम बाकी रहते हैं, सुबह जल्दी भी उठना होता है, क्योंकि सुबह का सेशन होता है। हमारे को सुनने के लिए, मेरे को सुनने के लिए आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दोस्तों से, मेरे से कई लोग बड़े भी हैं इस उम्र में, अनुभव में, तो मेरे से कुछ बोलने में कुछ गलती रह गई हो, कुछ अपशब्द बोल दिया हो, किसी को ठेस पहुंची हो, तो मैं तहे दिल से क्षमा चाहूंगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जो मेरे को सुना आपने। धन्यवाद सर। वेलकम टू को होस्ट। अपने को होस्ट माइक ऑन करें और बात करें सर। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन दिया सर आपने। और रियल में जो नेशनल मीटिंग, जूम मीटिंग होती है मॉर्निंग में 8 बजे, कहीं ना कहीं सर एकदम उसके जबरदस्त टक्कर का मीटिंग हुआ है आज। और रियली मुझे बहुत खुशी हो रही है कि डे बाय डे आईसीटी जो है तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। पर डे एक ऐसा जबरदस्त टॉपिक के ऊपर मीटिंग हो रहा है और ऐसे नए अनुभवों का एहसास हो रहा है
जिससे कि ऐसा मुझे एहसास हो रहा है कि आईसीटी रियल में जो इसका नाम है इंटरनेशनल चैंपियन टीम, ये बहुत जल्द इंटरनेशनल होने वाली है। थैंक यू सो मच। एंड आईसीटी राजेंद्र सर, आप कुछ कह रहे थे सर, अपनी बातों को पूरा कर ले सर। सर ने आज बहुत ही अच्छा मोटिवेशन दिया। मेरे को तो ऐसा लगा जैसे दिनेश सर राजपुरोहित जी सुबह वाला 7 बजे का सेशन सुना रहे हैं। सर सेम टू सेम अट्रैक्ट मनी सेशन लग रहा था मेरे को। और आपने जो बात बताई वो सर रियल है, जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। सर मैं दुकान पे किसी मेडिकल वाले को प्लान बता रहा था, तो 4-5 लोग गांव के इकट्ठे हो गए सर सुनने के लिए, और वो लोग हाँ में हाँ मिला रहे हैं मेरी बात पे। और आज मैंने सर मैंने आज रियलाइज किया, मैंने जैसा सोचा था कि मैं जिस मेडिकल वाले से ऑर्डर लेके आऊंगा और जिससे नहीं ले पाऊंगा, तो सर जहां से ऑर्डर बन रहा था फिर भी मैंने उसके बारे में नेगेटिव सोचा, वहां से ऑर्डर नहीं मिला सर मेरे को। और जहां से मैंने पॉजिटिव सोचा वहां ऑर्डर नहीं बन रहा था, फिर भी ऑर्डर मिला सर। ये सर रियलिटी, जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा अपने लाइफ में। और सर आपने बताया ऊर्जा भी ऊर्जा एक से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। अरे सर हमें पता है ये रियलिटी है। सर बहुत अच्छा मोटिवेशन था आज आपका, और सीख रहे हैं और सभी के साथ मिलके सीखेंगे, ये मेरा सबसे कहना है। थैंक यू सर जी। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम एंड ग्रेट फीडबैक। एंड डियर ऑल पार्टनर्स, अपना अपना हैंड राइज करें जो भी रिव्यू देना चाहते हैं। चलिए हम मिलते हैं अशोक साक्का सर से, उन्होंने पहले से ही अपना नंबर लगा कर रखा है। सर आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है सर, अनम्यूट करिए। थैंक यू साहिल सर, बहुत अच्छा आपने मुझे पर स्थान दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद सर। और आज हमारे गुरुदेव जय प्रजापति जी ने बहुत अच्छा माइंड सेटअप के बारे में बताया। रियली दोस्तों, वास्तव में सर ने बताया मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट वास्तव में हमारी बॉडी ही मैग्नेट है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पड़े होते हैं और एक न्यूक्लियर धुरी के आसपास घूमते हैं। ऐसे ही जो मनी है जिसे बताया सर ने, तो मनी रूपी मैग्नेट के साथ को आपको एडजस्ट करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना है। इसके लिए वाकई में सबसे पहला काम सर ने बताया कि हमारे जितने इंक्रीमेंट हैं उनको रटा होना चाहिए, रियली रटना चाहिए। मैं भी रट चुका हूँ सर की तरह। मैगोस्टीन, मैकारूट और आपका साइबिन जिनसिंग और एल्डरबेरी और रस्पबेरी, ब्लैक करंट, सॉरचेरी और गैनोडर्मा और सिगरू। करेक्ट सर। ये जब तक हमारे नो एग्रीमेंट हर एक हमारे ठंड को नहीं आएंगे अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, ये मेन स्टूल है इसका, हमारा जो प्रोडक्ट है उसके लिए। इसी तरह हमारे उसके अंदर जो इंक्रीमेंट रूट और फ्रूट और चेरी वेरी और आपका लीव्स पड़ा हुआ है, इनको नहीं जानेंगे तब तक आप किसी से बात नहीं कर पाएंगे। और उनके बारे में गहन जानकारी भी होनी चाहिए और जितना पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जो प्रोसेसर का चल रहा है बहुत ही एकदम लाजवाब, बढ़िया, सुंदर। थैंक यू सो मच। थोड़ा समय लेकर के ही आप अपनी बात कहूंगा। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच अशोक सर। शुभेंद्र कुमार सर, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है सर। रॉकिंग सर, साहिल सर, रॉकिंग। और डॉक्टर साहब को मेरा प्रणाम। और एक्चुअली आज का जो मीटिंग था एकदम रियली एनर्जेटिक, क्योंकि ना जो ऊर्जा के बारे में बात की, रियली हम सर ने हमारे अंदर और ऊर्जा भर दिया। क्योंकि ना हमने एनर्जी है जो हमारा अंदर में, वो ऊर्जा का जो एनर्जी का हम महसूस कराया कि हम क्या है, तो हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, हम किंग बन सकते हैं। ये चीज सिखाया, ये पॉसिबल है जो हमारा भीतर में है, जो परमात्मा ने दिया है। सर ने वही बात हमारा अंदर में महसूस कराया। और हम सभी लोगों को ऊर्जा का टॉपिक को लेकर जिस प्रकार की हमको ज्ञान दिया है, आज ये सच्चाई की बात है। जैसे अभी सर ने एक बताया था कि जैसे सोचेंगे ऐसे होंगे, तो ये पक्का है। आपने सोच ही हमारा रिजल्ट होता है, यही होता है ऊर्जा, जो सर ने हमको समझाया। और एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन थॉट प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एनर्जी, जो सर ने हमको बता दिया। थैंक यू सर, ऐसे हमको और गाइड करते रहिए। आज का जो सेशन था, मुझे लगता है कि इससे बहुत पावरफुल मीटिंग था हम सभी के लिए, ताकि हम आगे बढ़े एक एनर्जी लेके। थैंक यू सर, वन सेकंड, थैंक सर। हमारे ऐसा
हमको गाइड करते रहिए। थैंक यू सर। वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ग्रेट रिव्यू। एंड हम चलते हैं आईसीटी कमल सर के पास। सर कमल सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है सर।